अजीज साथियों, अस्सलाम अलैकुम। आज हम इस वीडियो में दर्ज झेल टॉपिक पर बात करेंगे। रमज़ान को रमज़ान क्यों कहते हैं? रमज़ान के मुबारक महीना की क्या अहमियत है? क्या मुसलमान बाज़ शराइत में रोज़ा तोड़ सकते हैं? 29 या 30 दिन के रोज़े की क्या अहमियत है? क्या मुसलमान रमज़ान की तकमील का जश्न मनाते हैं? रमज़ान को रमज़ान क्यों कहते हैं? रमज़ान इस्लामी कमरी कैलेंडर का नवां महीना है और ये 29 या 30 दिनों तक जारी रहता है। यह इस बात पर मुनहसिर है कि नया हिलाल चांद कब ज़ाहिर होता है। यह होना चाहिए। अरबी में रमज़ान का मतलब है शदीद गर्मी। ऐसा लगता है कि क़ब्ल अज़ इस्लाम अरब में रमज़ान एक इंतहाई गर्म महीने का नाम था। ताहम इस्लामी कैलेंडर में रमज़ान का वक्त साल ब साल मुख्तलिफ होता है। इस साल ज़्यादातर मकामात पर रमज़ान का आगाज़ 3 अप्रैल से हो रहा है। इस्लामी साल ग्रेगोरियन साल से तकरीबन 11 दिन छोटा होता है। रमज़ान के बाबरकत महीना की क्या अहमियत है? रमज़ान रोज़े और रूहानी तरक्की का वक्त है और इस्लाम के 5 सतूनों में से एक है। दूसरे ईमान का ऐलान, रोज़ाना की नमाज, सदका देना और मक्का की ज़ियारत करना है। काबिल जिस्म मुसलमानों से तौक़े की जाती है कि वो महीने के हर दिन तलू आफ्ताब से ग़रूब आफ्ताब तक खाने पीने और जिनसी मलाप से परहेज़ करें। बहुत से मुसलमान इजाफी नफली नमाज़ें भी अदा करते हैं, ख़ास तौर पर रात को, और पूरे कुरान की तिलावत करने की कोशिश करते हैं। मुसलमानों में ये अक़ीदा राइज है कि रमज़ान के बाबरकत माह की आखिरी 10 रातों में कुरान सबसे पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ। रूह और जिस्म के दरमियान क्या ताल्लुक़ है जिसकी तशरीह रमज़ान अल-मुबारक में करना है। कुरान कहता है कि रोज़ा मोमिनों पर फ़र्ज़ है ताकि वो खुदा से बचें। ऐसी चीज़ों से परहेज़ करना जिनकी लोग कदर करते हैं, जैसे पानी, ज़िंदगी के मकसद पर गौर करने और तमाम मखलूक़ात के खालिक और पालने वाले के करीब होने की तरग़ीब देता है। इस तरह गलत कामों में मलूस होना रोज़े को मौसर तरीके से नुकसान पहुंचाता है। बहुत से मुसलमान ये भी बरकरार रखते हैं कि रोज़ा उन्हें ग़ुरबत का एहसास दिलाता है और ये हमदर्दी को फ़रोग़ देता है। क्या मुसलमान बाज़ शराइत में रोज़ा तोड़ सकते हैं? अगर ऐसा है तो क्या वो न दिनों के रोज़े पूरे करते हैं? वो तमाम लोग जो जिस्मानी तौर पर महदूद हैं, मिसाल के तौर पर बीमारी या बढ़ापे की वजह से रोज़े की फ़र्ज़ियत से मुस्तस्ना हैं। सफ़र करने वालों के लिए भी यही बात है। जो लोग ऐसा करने के काबिल हैं उनसे तौक़े की जाती है कि वो बाद में यादशुदा दिनों की क़ज़ा करेंगे। रमज़ान मुमकिना तौर पर माह शव्वाल के फ़ौरन बाद महीने के तमाम गायब दिनों को भर सकता है। वो लोग जो बिल्कुल भी रोज़ा नहीं रख सकते, अगर वो माली तौर पर इस्तात रखते हैं, उन लोगों को मुतबादिल के तौर पर ज़रूरतमंदों को खाना फ़राहम करने की तौक़े की जाती है। 29 या 30 दिन के रोज़े की क्या अहमियत है? लंबे अरसे तक रोज़ा रखने से मेहनत करने वाले मुसलमानों का मकसद कुछ ऐसे रायों और अक़दार को तैयार करना होता है जिनको वो साल भर परवान चढ़ा सकेंगे। रमज़ान का अक्सर रूहानी तरबीती कैंप से मवाजना किया जाता है। भूख और प्यास के एहसास के अलावा मुमिनीन को अक्सर रात की नमाज और फजर के खाने की वजह से थकावट का सामना करना पड़ता है। ये सिलसिला ख़ास तौर पर महीने की आखिरी 10 रातों में ज़्यादा होता है। इस दूर के अलावा जिसमें कुरान के सबसे पहले नाज़िल होने के बारे में यकीन किया जाता है, ये वो वक्त है जब खुदाई इनामात को कई गुना ज़्यादा समझा जाता है। इस दौरान बहुत से मुसलमान नफली इबादत अदा करेंगे। क्या मुसलमान रमज़ान की तकमील का जश्न मनाते हैं? रमज़ान का महीना ख़त्म होती ही अल्लाह ने मुसलमानों के लिए ईद का ऐलान करते हुए खुशी मनाने की इजाज़त दी जिसको ईद अल फ़ित्र का नाम दिया गया। उस दिन मुसलमान रोज़ी नहीं रखते हैं। उस दिन मुसलमानों के मजहबी इज्तिमात मनाए जाते हैं, रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलते हैं और तहाइफ का तबादला करते हैं।